महादेव जैसे इलीगल सट्टे को चलाने वाले दो पत्रकारों के खिलाफ 2024 में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद से गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा ये दोनों जो कथित पत्रकार हैं ये फरार चल रहे थे। रविकांत मिश्रा जो है पत्रकारिता के आड़ में महादेव पैनल को चला रहा था, जिससे करोड़ों रुपए के लेन देन का कारोबार किया हुआ था। रविकांत मिश्रा को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविकांत मिश्रा गोविंदा चौहान के द्वारा एक चाय वाले से खाता लिया गया था और उसके खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया गया था। रविकांत मिश्रा को जब हिरासत में लिया गया तो रविकांत मिश्रा जो है अपना मोबाइल का लॉक नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसका मोबाइल का जब लॉक खुलेगा तो बहुत से कई ऐसे नाम है जिले में। गोविंदा चौहान और उसके साथी रविकांत मिश्रा ये दोनों सट्टे में संलिप्त हैं। सट्टे के लिए व्यावसायिक तौर पर ये दूसरे के खाते का भी इस्तेमाल कर रहे थे। पत्रकारिता की आड़ में महादेव जैसे इलीगल सट्टे को चलाने वाले दो पत्रकारों के खिलाफ 2024 में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद से गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा ये दोनों जो कथित पत्रकार हैं ये फरार चल रहे थे। रविकांत मिश्रा को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। रविकांत मिश्रा जो है पत्रकारिता के आड़ में महादेव पैनल को चला रहा था, जिससे करोड़ों रुपए के लेन देन का कारोबार किया हुआ था। रविकांत मिश्रा गोविंदा चौहान के द्वारा एक चाय से खाता लिया गया था और उसके खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया गया था। ये जो दोनों कथित पत्रकार लोग हैं ये एक मध्यम वर्गीय घर से आते थे। अचानक से इन लोगों का रहन सहन में बदलाव आ गया था। इसके बाद से पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ। एक चाय बेचने वाले ने शिकायत की थी कि उसके खाते का गलत रूप से रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान ने उपयोग किया है, जिसके बाद से पुलिस लगातार इन लोग का पीछा कर रही थी। एफआईआर होने के बाद से दोनों फरार हो गए थे। रविकांत मिश्रा को मंगलवार की रात पुलिस ने सुपेला क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ लिया। रविकांत मिश्रा जो है उसके खिलाफ जब एफआईआर में नाम आया उसके बाद से गोविंदा चौहान रवि मिश्रा फरार हो गए थे। ये जो आप एक थार देख रहे होंगे, ये थार में रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान घुमा करते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाला व्यक्ति इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहा है, इसको लेकर पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। तब इनके बारे में पता चला, अभी अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि रविकांत मिश्रा को जब हिरासत में लिया गया तो रविकांत मिश्रा जो है अपना मोबाइल का लॉक नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसका मोबाइल का जब लॉक खुलेगा तो बहुत से कई ऐसे नाम है जिले में जो इलीगल रूप से महादेव गेमिंग जैसे सट्टा को संचालित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और रविकांत मिश्रा को पुलिस अभी कस्टडी में रखी हुई है और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन आप देखिए कि पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ, लोगों के भरोसे का एक मजबूत स्तंभ है। लोग भरोसा करते हैं और इसी का आड़ लेके महादेव सट्टा जैसे इलीगल गेमिंग को ये लोग संचालित कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा काम कभी छुपता नहीं है और वैसे ही बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ। गोविंदा चौहान अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है, रविकांत मिश्रा कस्टडी में है। आइए जानते हैं सीएसपी भिलाई नगर इस मामले को लेकर क्या कहते हैं और क्या कार्रवाई चल रही है। सुपेला थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन जांच पर यह पाया गया कि गोविंदा चौहान और उसके साथी रविकांत मिश्रा ये दोनों सट्टे में संलिप्त हैं। इनके द्वारा सट्टे से प्राप्त जो रकम है उसको अपने खाते में बड़े पैमाने पे जो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास है वो पाया गया था। इसके अतिरिक्त सट्टे के लिए व्यावसायिक तौर पर ये दूसरे के खाते का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी साक्ष्य में पाया गया है। प्रकरण में जो उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से जांच पश्चात एक प्रथम सूचना पत्र पूर्व में सुपेला थाने में दर्ज किया गया था 420 और अन्य धाराओं के तहत। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के पश्चात लगातार फरार थे दोनों आरोपी। आज मुखबिर की सूचना पर रविकांत मिश्रा जो आरोपी है उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल और गाड़ी वगैरह जो भी इसमें उपयोग किए गए होंगे सट्टे में, उनकी जब्ती और विधिवत अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, दूसरा आरोपी पकड़ से बाहर है। दूसरा आरोपी गोविंदा चौहान अभी भी फरार है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे।